ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से सुना, बहुत बड़ा कनेक्शन दिखाएंगे हम लोग, बहुत अच्छा चीज बताएंगे इसके, तो ध्यान रखिएगा। तो आज का क्लास जो है B2C to D2S, इसका मीनिंग क्या होता है, इसके लिए आप लोग को जो दो शायरी मैंने वापस सुना देता हूं आपको। कौन है जिसमें कमी नहीं है, आसमां के पास भी जमीन नहीं है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी, किसी को आसमां नहीं मिलता। लेट्स गो स्टार्ट द क्लासेस। दिस इजंट अ गेम ऑफ कार्ड, दिस इज योर लाइफ एंड माइन। Whoever governs Singapore must have the iron in him. Mr. Lee was like a gangster, totally ruthless with his opponent. I'm not saying I did everything right, but whatever I did was for an honorable purpose. I had to do some nasty things, lock up people, fellow, without trial. In Singapore, there's a culture of fear. Don't speak up against the government or the government will fix you. In Singapore, even if it is true, you aren't supposed to say it. Mr. Lee is always country, 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 and country. Someone asked Mr. Lee about his views on democracy. What he said, you're talking about Rwanda, Bangladesh, Cambodia, Philippines, they've got democracy. But have you got a civilized life to live? People want economic development first. You take a poll of any people, what is they want? The right to write an editorial, फ्री स्पीच लिखने का चाहिए, या आपको घर चाहिए, मेडिसिन चाहिए, जॉब चाहिए, स्कूल चाहिए। ये बहुत सारे डायलॉग्स मैंने एक साथ रैटल ऑफ कर दिया आप लोग के सामने, सब मीनिंग समझाएंगे। मिस्टर ली को गैंगस्टर बोला जाता था, नास्टी बोला जाता था, गवर्नमेंट विल फिक्स यू बोला जाता था। उसने बोला, दिस इज सिंगापुर, दिस इज द गेम ऑफ कार्ड, दिस इज नॉट लाइफ, योर लाइफ एंड माई लाइफ, आई कैन नॉट रिस्क इट। चलिए ठीक से समझते हैं, ये सारा चीज के ऊपर वापस आएंगे, बहुत फटाफट कर रहे हैं। सिंगापुर का नाम कैसे आया? एक राजा था, बोलते हैं बहुत पहले 13-14 सेंचुरी में था। वो एक राजा अपना नाव में लेके रोका में घूम रहा था, शिप पे जा रहा था, उसको तो आइलैंड दिखाई दिया, वहां पे उसको वो दिखाई दिया, लायन दिखाई दिया, सिंह दिखाई दिया। संस्कृत तुम लोग फॉलो करते थे शायद, तो संस्कृत में सिंगा का मतलब होता है लायन, पूरा का मतलब होता है सिटी। तो उसने वो लैंड को देखा, तो उसको लायन दिखा, तो उसने उसका नाम दे दिया सिंगापुरा। तो सिंगापुर उसके नाम से आया। वेरी अच्छा लगता है हम लोग को ये सब जान के कि हिंदू लोग का कहाँ का कल्चर था, हम लोग का इंडिया का कितना कल्चर था। तो सिंगापुरा इज नेम्ड आफ्टर द सिंह, ठीक है। Lions never roam the lion city. नाम तो सिंगापुर है, but lions never roam the lion city because it was far away from Africa. Then one person was born and he changed it all. The year was 1923. And what does his name mean? One who brings glory and honor to the family. इसके फैमिली को शायद पहले ही पता चल गया था ये आदमी कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी करेगा। He is the founding father of modern Singapore, the Lee Kuan Yew। 1923 में बॉर्न हुआ था, 2015 में इसका डेथ हुआ था। बहुत कनेक्शन है इंडिया के साथ। B2C to D है जरा, भारत टू चाइना टू दुबई टू सिंगापुर। अब देखिएगा ये तो सबसे बेस्ट है इसके तरह से। तो ली कुआन यू वाज द पर्सन हु ब्रॉट ऑनर टू हिज फैमिली एंड टू द सिंगापुर। देखते हैं 1960s में, ये 1959 में बना वहां का प्रेसिडेंट, वहां का लीडर प्राइम मिनिस्टर यही बना, ली कॉन व्यू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। जिस तरह शेख रशीद 1958 में आके दुबई को चेंज किया, उसी तरह 1959 में आया। 1960s में सिंगापुर का हालत क्या था? सिंगापुर was poor, unemployed, literacy was very high, there was food shortage, crime and riots were widespread, drug addicts used to roam around on the streets, it was overpopulated, it was tiny, half the size of Delhi था। poor, illiterate, unemployed, food shortage, crime, riots, drugs, overpopulated, tiny, जो आप बोल सकते हो खराब के लिए सब कुछ था एकदम। देखिए लगता है कलकत्ता का पुराना, एकदम पुराना झुगड़ी झुपड़ी बस्ती जैसा लगता है। सिंगापुर के पास कोई चांस ही नहीं था सर्वाइवल का। लिटिल लैंड, नो नेचुरल, हाफ द साइज ऑफ दिल्ली, हाफ द साइज ऑफ दिल्ली। कंपैरिजन इंडिया का तो छोड़ दीजिए, नो चांस ऑफ सर्वाइवल। इट गेन इंडिपेंडेंस इन 1965। वो इतना छोटा था, इतना बेकार था सिंगापुर। सिंगापुर जानता था वो अकेला सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो मलेशिया को रिक्वेस्ट किया, आपको मैप दिखाएंगे, कि हम तुम्हारे साथ मर्ज करना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ यू। तो सिंगापुर मलेशिया में मर्ज हो गया था। फिर उन लोग में झमेला हुआ, तो सिंगापुर बोला ठीक है अब हमको और नहीं रहना तुम लोग के साथ, हम अकेला रहेगा। तो एक्चुअली में 1965 में सिंगापुर इंडिपेंडेंट हुआ। इट वाज अ कंट्री हार्ट विदाउट अ बॉडी, आइलैंड विदाउट इज हिंटरलैंड। इट हैड नो चांस ऑफ सर्वाइवल। वेरी वेरी पैथेटिक सिचुएशन सिंगापुर। Singapore was colonized, occupied, abused for over a century. It was surrounded by hostile nations. It depended upon outside world for food, energy and water. ये देखिए, ये पे सिंगापुर दिखता भी नहीं, डॉट है। आप सोचिए ना, दिल्ली का हाफ द साइज है तो क्या होगा। ये रहा सिंगापुर, एकदम छोटू सा, मलेशिया के नीचे। यहाँ पे इंडोनेशिया है, यहाँ पे मलेशिया है, थाईलैंड है। ये चारों तरफ हॉस्टाइल नेशंस थे जिसको ग्रैब करने को रेडी थे। बट उस 1959 में वो बना, मलेशिया के साथ मर्ज किया, और 1965 में वो वापस अलग हो गया। और देन सिंगापुर वाज ऑल अलोन, देयर वाज नो चांस ऑफ सर्वाइवल। उस टाइम था ली कुआन यू। वो क्या किया? He was born in 1923 और LKY उसको बोला जाता है, और he is the person who changed everything। देखिए उसके एक डायलॉग्स देखिए। At the end of the day, what have I got? A successful Singapore. What I have given up? My life। ये सब उसके लाइंस है, अभी देखते हैं आप लोग। 1965 में देखिए कैसा था सिंगापुर, और आज हम लोग जानते हैं सिंगापुर वही एरिया का जगह। देखिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन अभी दिखाएंगे हम। He turned this small nation into the most developed country in the world। कई जन उसको बोलते हैं, आई एम ऑफन एक्यूज्ड ऑफ इंटरफेयरिंग द प्राइवेट लाइफ ऑफ सिटीजन। उसने बहुत कुछ किया, बीच बीच बहुत इंटरफेयर किया। यस आई डिड। इफ आई हैड नॉट डन, वी वुड नॉट हैव बीन हियर टुडे।
बहुत चीज आएगा हम लोग का इंडिया के साथ कनेक्शन, मोदी जी के साथ कनेक्शन। देखिए 1968 में क्या था और 2017 में वो क्या बन गया सिंगापुर। 2017 में क्या बन गया, उसने क्या किया, ओपन डोर पॉलिसी किया। विद एन ओपन डोर पॉलिसी टू फॉरेनर्स, सिंगापुर हैज क्रिएटेड एनवायरनमेंट वेयर बिजनेस वांट टू बी। बोल दिया, खोल दिया, सबको आओ। They attract foreign investment through world-class infrastructure, a skilled workforce, world trade, open trade routes, a well-enforced law and low taxes. सब कुछ किया। वो तो बोला हम लोग इतने छोटे हैं, हम लोग के ऐसा कुछ है नहीं, बाहर से ही लाना पड़ेगा। So they attracted everyone and everyone, anyone. To succeed, Singapore must be a cosmopolitan center, able to attract, retain, and absorb talent from all over the world. We cannot keep the big companies away. Either we have first-class airlines, first-class shipping lines, first-class bank, or we decline. सब कुछ इंडिया से कनेक्शन आएगा, अभी देखिएगा। Either we have a first-class airlines, first-class shipping lines, or a first-class bank. सब कुछ आएगा धीरे धीरे करके। सिंगापुर ने वो क्या किया, ली कुआन यू ने आके सारा टैरिफ लो कर दिया। दे हैव वेरी वेरी फ्री ट्रेड, वेरी लो टैरिफ, वेरी फ्यू नॉन टैरिफ बैरियर्स, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सो फास्ट। बोलते हैं दे बूस्ट, दे टेक प्राइड दैट इन 3 hours यू कैन स्टार्ट योर ओन कंपनी, दे आर सो फास्ट। और उसने पीएसयू, वहां के जो भी गवर्नमेंट की कंपनीज थे उनको बहुत प्रमोशन दिया। शिप बिल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंकिंग, दे वेंट फॉर डायरेक्टेड द स्टेट फंड्स, पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के ऊपर। कुछ मोदी जी भी पीएसयू से ज्यादा करते हैं आजकल, कनेक्शन बैठेगा भी। पूरा पीएसयू को उसने किया भाई। इतना गरीब था वो तो, पुअर, मैंने कहा ना ओवर पॉपुलेटेड, इतना ओवर पॉपुलेटेड, इतना पुअर जिसका कोई हिसाब नहीं है। फूड शॉर्टेज कुछ नहीं था उसके पास, तो उसने खुद ने रुपया लगा लगा के उन लोग ने गवर्नमेंट की कंपनीज को बढ़ाना चालू किया। द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइडेड सर्विसेज लाइक हाउसिंग एंड हेल्थ केयर। सारा झोपड़ी को हटवाया, झोपड़ी वहां पे घर था ही नहीं किसी के पास, झोपड़ी को हटवा हटवा के वहां पे टॉल राइज, हाई राइज बिल्डिंग्स बनवाया। प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी किया, एकदम वो एकदम था कि भाई वुमेन लोग को लाना ही पड़ेगा। इफ वुमेन आर नॉट अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, 50% ऑफ योर वर्कफोर्स इज नॉट देयर, एंड हाउ विल अ कंट्री डेवलप। तो बहुत स्ट्रिक्ट था उस सब चीज के मामले में। तो ये बहुत अच्छे से उसने किया, सब कुछ किया। मतलब उसका ट्रांसफॉर्मेशन, उसने जो भी किया उसका ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द थर्ड वर्ल्ड टू द फर्स्ट वर्ल्ड। मतलब इतना टाइनी कंट्री जो एकदम बर्बाद था, कुछ नहीं था उसके पास, सर्वाइवल ही नहीं पॉसिबल था। वो फ्रॉम 1965 1990 में वो रिटायर किया, तब वो वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, फ्रॉम द थर्ड वर्ल्ड टू द फर्स्ट वर्ल्ड। जीएनपी 1200 से 18,000, अनएम्प्लॉयमेंट 13 से 1%, एक्सटर्नल ट्रेड 7 बिलियन से 205, 7 बिलियन से 205। मतलब पब्लिक फ्लैट्स, कितने फ्लैट्स थे, 22,000 से 6 लाख। लिटरेसी रेट 52 से 90, ऑलमोस्ट एवरीवन इज लिटरेट। मतलब विजिटर्स 1 लाख से 50 लाख। ये सब 1965 से 1990 में हो। थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, अगर आपको लगे थोड़ा फास्ट हो रहा है तो बता दीजिए, मैं रुक जाऊंगा थोड़ा देर। तो ही चेंज एवरीथिंग। बट मेरा मेन पर्पस क्या था, सिंगापुर का एग्जांपल लेके, जैसे मैंने B2D में दुबई के साथ इंडिया कनेक्शन बैठा था, वो मेन ज्यादा कनेक्शन है। आप देखिएगा देश, ये तो देखिए हम लोग का कलकत्ता का शहर लग रहा है, एक तो पुराना सा, जिस तरह वो वेंडर्स है, रिक्शा है, ये चल रहा है वो चल रहा है। बट नाउ एवरीथिंग इज चेंज। फ्रॉम 1954 देखिए क्या था और टुडे क्या हो गया है। 1980s में देखिए यहाँ पे झगी झोपड़ी, यहाँ पे देखिए वहां पे वो छोटे छोटे मछली के नापना थे, ये सब थे, और आज देखिए वो क्या बन गया है। 1960 में क्या था और 2022 में क्या हो गया है। द सेम एरिया, वो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, रिचर देन अमेरिका बोलने लग गए। और ये तो बहुत फेमस उसका हुआ है, ग्रीनरी देखिए, मतलब ही बिलीव्ड इन ग्रीनरी, ग्रीनरी, ग्रीनरी की बहुत ग्रीनरी होना चाहिए, और उसके अंदर किया। देखिए अगेन आई एम सीइंग द शेइंग द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कहां से कहां, फ्रॉम शैबी टू सच शाइनिंग चला गया वो एकदम सिंगापुर। बट उसके लिए उसने कुछ किया। उसने क्या बोला, ही वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट मैन। जो मैंने पहले कहा, ये सब उतना अचीव कैसे किया उसने, ही वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट मैन। वंस ही सेड, दिस isn't a game of cards, this is your life and mine. Whoever governs Singapore must have an iron in him. Ordinary बात नहीं है। He was like a gangster, totally ruthless with his opponent. और जब वो रिटायर कर गया, उसने कहा, I'm not saying that everything I did was right, but everything I did was for an honorable purpose. I had to do some nasty things, locking people up without trial, but I did it for Singapore. যা করেছি বেশ করেছি, যা করব বেশ করব, যা করা আছে করে নাও। डेमोक्रेसी गई चुल्ले में। फुल्ली डेमोक्रेटिक है ये, फुल्ली डेमोक्रेसी है। आपको पता है इस 1967 से 1980 90 तक एक सिंगल सीट ऑपोजिशन को नहीं मिलता था। फुल डेमोक्रेसी है। जैसे दुबई तो राजा है, वहां पे तो किंग के बाद किंग, वहां पे कोई डेमोक्रेसी ही नहीं। ये फुल डेमोक्रेसी है, एक सिंगल सीट किसी को नहीं मिलता था, नॉट इवन अ सीट दे यूज्ड टू गेट। बाप रे बाप, अनबिलीवेबल। डेमोक्रेसी गई चुल्ले में, जा करेची बेश करेची। ही वाज एन ऑथोरिटेरियन। क्या क्या करता था, उसके क्रिटिक्स क्या बोलते थे। हिज क्रिटिक्स ऑफन एक्यूज्ड हिम ऑफ curtailing प्रेस फ्रीडम, imposing narrow limits। कुछ याद आ रहा है यार, फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम, ये तो टीवी बहुत सुन रहे हैं आजकल। नैरो लिमिट्स, रेस्ट्रिक्टिंग लेबर, एंटी यूनियन, ब्रिंगिंग डिफेमेशन लॉसूट्स अगेंस्ट प्रोमिनेंट पॉलिटिकल ऑपोनेंट्स। राहुल गांधी, महुआ, केजरीवाल, हीरे पे तो काफी लग रहा है। एंटी ब्रिंगिंग डिफेमेशन सूट अगेंस्ट, ही ऑलवेज बिलीव्ड इट, माय वे और द हाईवे। You call me a dictator, you are entitled to call me whatever you like, that doesn't make me one. Do I need to be a dictator when I can win hands down?
वही तो है, हम लोग के यहाँ भी जो एकदम सब कोई उसके पागल हो रखे हैं। देखिएगा, देखिए उसने क्या क्या लाइन सिंगापुर में बोला जाता है, किल द चिकन टू स्केयर द मंकीज। मतलब छोटा मोटा को पकड़ के याद करो कि सबको मैसेज मिल जाए। बीबीसी ने एक तो डॉक्यूमेंट्री क्या दिखाया, उसको ऐसा केस किया कि सारे हम लोग चप गए, यार ये सारे रिपोर्टर लोग डर गए। हम जैसे आदमी लोग कोई वर्ड बोलने से पहले 10 बार सोचने लग गया। इन सिंगापुर देयर इज अ कल्चर ऑफ फियर, डोंट स्पीक अप अगेंस्ट द गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट विल फिक्स यू। इन इफ इवन इफ इट इज ट्रू, यू आरंट सपोज्ड टू से इट। वही जो मैंने कहा ना, डेमोक्रेसी के बारे में किसी ने पूछा उससे, बोला डेमोक्रेसी तो बहुत जन को मिल जाता है। आदमी लोग से पूछो फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए कि रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, मैंने उनको रोटी कपड़ा और मकान दिया, क्या होगा फ्रीडम ऑफ प्रेस को? गया चूल्हे पे वो सब लेने के लिए। व्यू ऑन डेमोक्रेसी, क्या करोगे वो सब ले लेके? अब देखना आगे जाके, आगे देखना। अदर, उसको ऑटोक्रेट बोलते थे, डिक्टेटर बोलते थे। अदर्स हैव सेड हिज एक्शंस वर नेसेसरी, जरूरी था, नहीं तो काम नहीं होता उस टाइम शुरू में। While his rule could be deemed as somewhat heavy-handed, he was a benevolent dictator who looked after his citizen well-being. He is still held in high regards by his people. एक जगह उसने बोला, between being loved and being feared, I have always believed. If nobody is afraid of me, I am meaningless. विकास सर स्ट्रिक्ट हो जाइए। बोलते हैं between being loved and being feared, I have always believed. If nobody is afraid of me, I am meaningless. अगर स्ट्रिक्ट नहीं होगे कोई फायदा नहीं है। तो बोला कि मेरे को करना ही पड़ेगा, अगर मेरे को ये कंट्री को आगे बढ़ाना है तो मेरे को स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा इसके अंदर, इस सेंस में। ये सब उसके व्यूज है। मीडिया डेली चिल्लाता था बाहर का, वहां का तो मीडिया कोई बोल ही नहीं सकता, जैसे हम लोग का मीडिया अलाउड ही नहीं है किसी को बोलना। जो आओगे सब मतलब साम दाम दंड भेद करके उनको अंदर कर देना है। मीडिया के जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरा मीडिया को देखता है पूरा वर्ल्ड में, उसने ओपन लेटर लिखा था ली को कि भाई हम लोग के जर्नलिस्ट की कोई भी जर्नलिस्ट लोग को लीगल एक्शन लेना बंद कर दो। बट वो नहीं मानता था। कोई कुछ अगेंस्ट बोला, कुछ बोला, चलो लीगल केस, डिफेमेशन, लॉ सूट, पेनल्टी, फाइन, लगाते ही जाओ, लगाते ही जाओ, लड़ते जाओ। आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड, एज आई सेड मेनी थिंग्स शेक्सपियर। तो ली कुआन यू एकदम वही फॉलो करता था। एक बार सिंगापुर एयरलाइंस जो बहुत फेमस है वर्ल्ड का, उसके सब आदमियों ने एयरपोर्ट पायलट्स ने स्ट्राइक कर दिया। उसने क्या किया, सब पायलट्स लोग को बोला एक बार आओ तो भाई घर पे आओ, मिलने आओ, आओ जरा कुप्चे में आओ, तुम लोग हवेली पे आओ। आ गए सब कोई हवेली पे, पहुंच गए उन लोग। 1 घंटा 2 घंटा तो उनको बाहर बैठा के रखा, सब बैठे हुए, वो आ रहा नहीं, आ रहा नहीं है। और जब वो आया, बोलते उसने उसको ब्लास्टेड, ही ब्लास्टेड देम लेफ्ट राइट एंड सेंटर। बोला अगर कल का कल अगर ये चालू नहीं किया सिंगापुर एयरलाइंस वापस तुम लोग ने, तो मैं सबको वहां पे हटा दूंगा। नया टाइम लगेगा लगेगा, बट नो वे टू गो, इट्स माई वे और द हाईवे। नेक्स्ट डे सब कोई ज्वाइन कर लिए विदाउट एनी नेगोशिएशन। ही वॉज अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट हार्ड मास्टर। मतलब उसने क्लीन कीप सिंगापुर क्लीन चालू किया। लिटरिंग के लिए 1.5 लाख रुपया फाइन लग जाता है। केनिंग, केनिंग मतलब तुझे डंडा मारना, प्रॉपर केनिंग बच्चा लोग को जिस तरह मारा था उस तरह। टुगेदर वी आर बेटर विदाउट लिटर, स्वच्छ भारत भी कुछ ऐसा ही लग रहा है हम लोग को। कीप सिंगापुर क्लीन का बहुत बड़ा अभियान चालू किया उसने। च्युइंगम सेल्स बैन कर रखे हैं वहां पे। इट इज वन ऑफ द cleanest countries in Asia and world. Many people hold the view that Singapore cleanliness standards are exceptionally high, with well-maintained street, organized waste management, and stringent law against littering. कोई कुछ करेगा तो एकदम एक्चुअल में दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। सो ही बिलीव्ड इन एवरीथिंग प्रॉपर। एक बार उसके जो एक तो सिक्योरिटी ऑफिसर ऑफिसर जो था ना, उसने कहा, वो उसके साथ 30 साल तक था एक सिक्योरिटी ऑफिसर। उसने एक इंटरव्यू में कहा था, मिस्टर ली के साथ एक ही चीज है, मिस्टर ली इज ऑलवेज कंट्री 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 एंड कंट्री, और कुछ नहीं देखते थे। बोला इंडिविजुअल इंडिविजुअल की तरफ मत देखो, वो बोलते रहेंगे जो करना है करो, हमको करना ही पड़ेगा। His wife passed away once, when his wife passed away, he is walking around the Singapore river, और उसको वहां पे रबिश दिखाई दिया रिवर के अंदर। ही वॉज इन ग्रीफ, बहुत सैड था बेचारा। इमीडिएटली उसने तो भी पिक्चर लेके कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजा और उसको बोला इसके अगेंस्ट में एक्शन लो, जिस पर्सन का रिस्पॉन्सिबिलिटी था इसको क्लीन रखने का। वेरी स्ट्रिक्ट हार्ड मास्टर ही वॉज। करप्शन आर रेयर, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी रेट, कुछ कुछ क्लिक कर रहा है हम लोग क्या अभी। करप्शन स्कैंडल्स आर रेयर इन सिंगापुर, which is known for its strict laws. Majority of people in Singapore do not hear about cases of corruption by public officials or institutions through media in their lifetime. सुनते ही नहीं है कभी। लीस्ट टॉप 10 लीस्ट कंट्री में से नंबर 3 पे है सिंगापुर। करप्शन ऑलमोस्ट नहीं है वहां पे। और इसका वन ऑफ द मेजर रीजन ऑल्सो है, दे पे द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मनी टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। वहां का प्राइम मिनिस्टर को भी सबसे हाईएस्ट, देखिए सबसे हाईएस्ट, देखिए यहाँ पे अगर प्राइम मिनिस्टर सिंगापुर को 1610000 है, तो नेक्स्ट है हांगकांग को कितना, यूएस प्रेसिडेंट तो उससे मतलब 4 गुना नीचे है। तो इमेजिन हाईएस्ट पेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वहीं पे है। वाई? वो लोग इसीलिए ज्यादा रुपया देते हैं कि भाई तुम चोरी चमारी मत करो, कोई गलत काम मत करो, हम तुमको इतना सैलरी दे रहे हैं, व्हाई डू यू नीड टू डू करप्शन, व्हाई यू नीड टेक ब्राइब। जैसे उनके बड़े बड़े कंपनीज है, टैमासेक सिंगापुर का कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी है। वो लोग इतना रुपया देते हैं अपने स्टाफ को, इतने एम्प्लॉइज को, यहाँ पे कोई सोचता नहीं है कि भाई क्यों करे, इट वोंट मूव द नीडल मच। और देखिए जब ये इतना सक्सेसफुल हो गया ना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जब वो इतना सक्सेसफुल हो गया, मैं आपको बताता हूँ, 1990 तक इंडिया और चाइना बराबर थे, कभी कभी इंडिया ही ऊपर रहता था।
इंडिया और चाइना बराबर थे, इंडिया ही थोड़ा ऊपर रहता था बहुत ध्यान से। अब तो चाइना यहाँ चला गया और इंडिया यहाँ पे है। सो इंडिया और चाइना ऑलमोस्ट नेक टू नेक, नेक टू नेक। इंडिया और चाइना सबसे नेक टू नेक था उस टाइम पे, 1990 19 में। लेकिन फिर चाइना ने देखा कि इस छोटू पिद्दी जैसा, चीटी जैसा सिंगापुर इतना डेवलप कर गया, कैसे क्या भाई? उसने क्या किया, चाइना ने 22,000 ऑफिशियल्स को भेजा सिंगापुर में कि पता लगाने के लिए कर क्या रहे हैं, क्या है इसका पॉलिसीज, क्या है इसका मेथड, ये कैसे चला रहा है। तो चाइना कॉपी द फॉर्मूला ऑफ ग्रोथ। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल एक तो ये बना हुआ है। सिंगापुर लीप ड्रॉ कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ग्रो कर रहा है, पीछे पीछे चाइना उसको कॉपी कर रहा था। रशिया ने भी भेजा कि भाई देखिए तो वो क्या हो रहा है, इतना जो ग्रोथ हुआ। तो देखा जाए 1990 के बाद चाइना ग्रो करने लगा, और बोलते हैं चाइना ने बहुत सारा पॉलिसीज इसी का फॉलो किया, ली का। तो ठीक है भाई, ये देखिए, ली अमंग द फॉरेनर्स ऑनर्ड फॉर हेल्पिंग चाइना टू ओपन अप। चाइना अडॉप्टेड सिंगापुर इकोनॉमिक मॉडल विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक। देखिए चाइना जैसा कंट्री बहुत ज्यादा ग्रो हुआ, वन ऑफ द मेजर रीजन वाज सिंगापुर का मॉडल। ये देखिए जो बहुत फेमस स्पीच है, देखिए ना, चाइना इज है, सिंगापुर है, वो उसको कॉपी कर रहा है। देयर वाज नथिंग दैट सिंगापुर हैड डन व्हिच चाइना कुड नॉट डू एंड बेटर, सो दे कॉपी। चाइना जैसा जो जायंट है, 1990 तक इंडिया के नीचे रहता था, वो चाइना सिंगापुर को कॉपी करके कहां से कहां पहुंच गया। एंड दे आर सो स्मार्ट, दे लुक एट द अपॉर्चुनिटी, दे टेक डिसीजंस वेरी फास्ट। टेलर स्विफ्ट, सब कोई बोलते हैं आजकल कोई भी चीज का कंपैरिजन करना होता है, बोलते हैं टेलर स्विफ्ट। अरे यार तुम तो टेलर स्विफ्ट बन गया। हम लोग क्या बोलते हैं, यार तुम तो सचिन जैसा बैटिंग करता है, अरे तुम तो आमिर खान जैसा एक्टिंग करता है, तुम उसकी तरह चलता है, बात करता है। लेकिन टेलर स्विफ्ट अलग लेवल पे चले गए हैं। जो चीज कोई भी फील्ड में बेस्ट है तो उसको टेलर स्विफ्ट बोला जाता है, यार तुम तो इस फील्ड का टेलर स्विफ्ट बन गया। अभी किसी ने बोला एनवीडिया का जो चीफ है, उसको बोला, मार्क जकरबर्ग ने बोला एनवीडिया के चीफ को, यार यू आर तो टेक इन दिस एआई के, तुम टेलर स्विफ्ट बन गए हो। मतलब टेलर स्विफ्ट इज द बेंचमार्क फॉर एनी फील्ड। जैसे मैंने कहा क्रिकेट के लिए सचिन का एग्जांपल देना पड़ता है, एक्टिंग के लिए अगर आमिर खान का एग्जांपल देना पड़ता है, पॉलिटिशियन के लिए अगर मोदी का एग्जांपल देना पड़ता है, टेलर स्विफ्ट सबके लिए। टेलर स्विफ्ट का कॉन्सर्ट होने वाला था, थाईलैंड, मलेशिया, ये सब बेटर कंटेंडर थे, बट सिंगापुर ने 6 कॉन्सर्ट अपने यहाँ कराया, एक्स्ट्रा रुपया देके। एवरी चीज फास्ट, 6 के 6 कॉन्सर्ट साउथ ईस्ट एशिया में सिंगापुर में ही हुआ। इट इज द बिगेस्ट एयरलाइंस इन द वर्ल्ड, सब कुछ अच्छा, सब कुछ अच्छा। सिंगापुर चेंज हो गया, बहुत बड़ा हो गया, जबकि बहुत मतलब रैग टू रिचेस वाला स्टोरी अगर कोई एग्जांपल होता है तो ये सिंगापुर के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अब आते हैं हम लोग का इंडिया का, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। भारत से चाइना हम लोग ने B2C देखा था, भारत से दुबई देखा था, अब भारत टू सिंगापुर क्या अचीव हो रहा है देखते हैं। क्या इंडिया सिंगापुर को भी कॉपी कर रहा है, देखते हैं। चलो, माई गवर्नमेंट, मोदी जी बोल रहे हैं, इज मैसिवली इन्वेस्टिंग अवर पीपल थ्रू स्किल एंड एजुकेशन, क्लीन रिवर, स्मार्ट सिटीज, वाटर एंड सैनिटेशन टू पावर। Singapore is a nation that is metaphor from reality. No country can celebrate the first 50 years as this. And now this is important. This is very, very important. PM Modi delivers lecture on India-Singapore story. For me, Lee was a personal inspiration. From his Singapore stories, I drew many lessons to how to transform India in 21st century. मोदी जी भी वही कर रहे हैं देखा जाए तो, उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया है। फ्रॉम हिज सिंगापुर स्टोरीज आई ड्रॉ मेनी लेसन्स हाउ टू ट्रांसफॉर्म। काफी कुछ मैं आपको सिमिलरिटी दिखाऊंगा। मैं आपको जस्ट बोलता हूँ, मीडिया के ऊपर कंट्रोल, करप्शन डिमोनेटाइजेशन के ऊपर कंट्रोल करने का स्टार्ट, स्वच्छ भारत करने का, ऑपोजिशन लीडर्स की तो बैंड बजा रखी है। राहुल गांधी का मेरा इलेक्शन लड़े कैसे, तो पैसे ही नहीं, सारे अकाउंट फ्रोजन हो गए हैं। तो लीगल सूट जो मर्जी हो, लीगल सूट कर दो, फिक्स यू कर दो, इतने स्ट्रिक्ट है। फर्स्ट क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगे हुए हैं। फॉरेन प्रेस, मीडिया, गवर्नमेंट कुछ भी बोले यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। केजरीवाल को अंदर कर दिया, पहले जर्मनी ने बोला, फिर यूएसए ने बोला, कल यूएन ने बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट देम सी। पीएसयू को इसने बहुत प्रमोट किया था, ली ने। मोदी जी भी देखिए लास्ट 6 महीना पहले, अगर भाई वीडियो ये सब मैं पहले बना लेता ना, एक 6 महीना 8 महीना पहले बना लेता, तो मैं सारे शेयर पीएसयू खरीदता। पीएसयू को जिस तरह प्रमोशन ली ने किया था, ये भी वही कर रहे हैं। और मोदी जी के बारे में और चाहे कितना ही क्रिटिक हो जाए, एक बात तो है, मोदी जी सिर्फ इंडिया 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 करते हैं। उन्होंने एक तो वो दिया था, आई डोंट बिलीव इन हेडलाइंस, आई बिलीव इन डेडलाइंस। उन्होंने कहा ना कि भाई आप वो आज तक में आए हुए, तो मैंने कहा कि बोले 2029 का आप वेट कर, 2029 की तरफ देख रहे हो या अरुण जी, आप क्या बात कर रहे हो, मैं तो 2047 में लगा हुआ हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि बहुत जो जो ली को, जो देखिए दुबई ठीक है, पर दुबई वॉज ऑटोक्रेटिक, वो दुबई तो था ही राजा, वो तो किंग का वहां पे डेमोक्रेसी। बट ये आपको मैं एक दो इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ, मानोगे नहीं। अच्छा ये देखो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मैंने कल परसों देखा, 4 लाख करोड़ इंडिया ने FY20 पे खर्चा किया था, 4 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। FY25 में 11 लाख करोड़ होगा, 4 का 11। लास्ट 75 साल में $14 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किए हैं। अब 9 साल में 7 तो अभी कर देंगे, 9 साल में जो 75 साल में किया है उसका आधा ही 9 साल में करने का है। एयरक्राफ्ट का ऑर्डर, मतलब रोड, रेलवे, एयरवेज, कोई लिमिट ही नहीं है। मॉम बोलते हैं शायद मुंबई को इन लोग पहले वो बनाएंगे, सिंगापुर, क्योंकि सिंगापुर तो बहुत छोटू सा था ना, तो लोग बोलते हैं जिस तरह मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर लोग डेवलप कर रहे हैं, दे गोइंग टू ट्रांसफॉर्म मुंबई इनटू दैट। आपको पता है ना, वो धारवी में बहुत बड़ा स्लम है, वर्ल्ड का, एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, उसको पूरा चेंज करने में लगे हैं अदानी जी उसके अंदर। ये देखिए जो
रेलवे स्टेशन इन भोपाल का ये फोटो, मतलब तो अनरियल लगता है कि हम लोग यहाँ पे ऐसा इतना बढ़िया कोई बन सकता है। देखिए हम लोग बंगाल में रहते हैं, अनफॉर्चुनेट है, हम लोग यहाँ पे दिखता ही नहीं कि कुछ ग्रोथ हो रहा है। बट बाहर मतलब कलकत्ता के बाहर, बंगाल के बाहर जाके लगेगा कि यहाँ कुछ हो रहा है यहाँ से। और स्ट्रिक्टनेस का बात देखिए, ये 28 मार्च 2014 का, 2-3 दिन पहले का है। अनुराग ठाकुर जो उसका यूनियन मिनिस्टर है, उसने क्या कहा, माई बॉस इज स्ट्रिक्टेड एज वर्क बट इज द बेस्ट, he is very strict when he's doing but kindest for the citizens of the country. He hasn't taken a single day off in the last 23 years. बहुत स्ट्रिक्ट है। और उसी दिन अमर्त्य सेन का रिपोर्ट आया टेलीग्राफ के फ्रंट पेज में, मीडिया गैगिंग हो रहा है, प्रोलॉन्ग जेल विदाउट ट्रायल, often without as a charge sheet, छोटा charge sheet, under British rule often arrested and imprisoned. I hope that India will become independent. This has not done. वो सभी विषय देखिए, जब इतना बड़ा कंट्री को ग्रो कराना है तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। जो ली ने किया छोटे से में, तो इंडिया को करना पड़ रहा है वही चीज, अगर आपको देखेंगे तो क्या B2C2DS पॉसिबल है? क्या B2C2DS पॉसिबल है? शायद शायद नहीं, तो मोदी जी ने खुद एक्सेप्ट किया, मैंने उनका कमेंट ही देख लिया कि भारत से सिंगापुर में हो सकता है, हो रहा है। तो भारत C2D तो है ही, अब सिंगापुर मॉडल को पूरा फॉलो कर रहा है। मैं इसका एक दो और चीज दिखा रहा हूँ, देखिए आगे, देखिए कितना स्ट्रिक्ट था ली। In 1977, he won all the seats of parliament. And just after that, he ordered detaining the Singapore correspondent and his predecessors. जब सारा जर्नलिस्ट को अदर करो, he then detained them under an act which allows indefinite trial. वो एक कोई न्यूज़पेपर ने कुछ लिखने लग गया उसके बारे में, उसका ऐसा रेस्ट्रिक्शन किया सील के ऊपर कि 9,000 कॉपी का सिर्फ 500 कॉपी बिकने लग गया उसका। मतलब ली वॉज रूथलेस। ऑपोजिशन का तो उसने क्या कर रखा था, हर थोड़े दिन में उनको बैंकरप्ट कर देता था, एक्चुअली बैंकरप्ट। ली कमेंस प्रोसीडिंग फॉर स्लैंडर अगेंस्ट ऑपोजिशन। स्लैंडर मतलब वही कोई चौकीदार चोर है, वो है, ये है, कोई भी वर्ड को ले लो, कमेंस प्रोसीडिंग फॉर स्लैंडर अगेंस्ट ऑपोजिशन। और बोलते थे जज थे, इंडिपेंडेंट थे, बट मोस्ट ऑफ द जज यूज्ड टू फॉलो द पार्टी लाइन ऑफ द, तो उनको कंटिन्यूस बैंकरप्ट, कोई भी चीज हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, किसी को भी हो, उनके अगेंस्ट में केस फाइल करते ही जाना है। एक एक वो अलग चीज करता था, कई जन बोलते थे यू आर इंटरफेयरिंग विद द लाइफ ऑफ पीपल। वो चाहता था कि जो बेस्ट ब्रेन्स है, बेस्ट ग्रेजुएट है, हाईएस्ट स्कोरिंग पीपल है, जो बेस्ट स्टूडेंट्स है, उन लोग ग्रो अप करें एंड दे गेट मैरिड एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स बिकॉज दे विल बी स्मार्ट किड्स। मतलब वो कहां तक सोच लिया कि बेस्ट टैलेंट्स को, बेस्ट दिमाग को, बेस्ट ब्रेन्स को मैरी करवाओ और उनसे जो बेबीज पैदा हो गए वो और ब्रिलियंट हो गए। सो ही बिलीव्ड इन दैट। सो पीपल बोले तुम क्या कर रहे हो, यू आर इंटरफेयरिंग द पीपल्स प्राइवेट लाइफ। वो क्या बोला, नेवर माइंड द होल लाइफ द प्रेस, all the foreign correspondent writing that a crackpot government is trying to interfere in the people's eye. Just forget all that. जो मैं बोल रहा हूँ करते जाओ। बोला ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन, किसी को आसमान नहीं मिलता, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होता ही रहता है। हमारे यहाँ पे भी देखिए, और बर्थ कंट्रोल को लेके बहुत स्ट्रिक्ट था, 2 से ज्यादा बच्चा अलाउ नहीं होगा, एकदम स्ट्रिक्ट, ओवर पॉपुलेटेड डेंसिटी बोला एकदम नहीं चलेगा ऐसा। अब ये देखिए, ये जो बोलते हैं ना, हिमंत शर्मा बोलता रहता है बीजेपी डजंट गेट ईडी नो सीरियस, पीपल डजंट हाउ करप्शन। ठीक है भाई, उनका पार्टी में कोई नहीं है, सबकी पार्टी में है। मतलब दे शुड हैव स्टॉप हैविंग 2 और मोर बेबीज। धीरे धीरे वो नेक्स्ट इलेक्शन जब हो जाएगा तो बोलते हैं ना, मोदी जी बोलते हैं जो बोलता हूँ करता नहीं, बताओ डेप्यूटी करता हूँ, तो ये होने ही वाला है। जो सिंगापुर का मॉडल मैंने देखा, बहुत कनेक्शन लग रहा है। अब देखिए आए दिन आता है 27 मार्च को, द गवर्नमेंट ऑफ नरेंद्र मोदी सिस्टमैटिकली डिसमेंटलिंग एनजीओ दैट सपोर्ट मिलियंस ऑफ पुअर फैमिलीज। दिस इज द मोस्ट अथॉरिटेटिव अकाउंट ऑफ द असॉल्ट। इंडिया टॉप्स यूट्यूब वीडियो रिमूवल लिस्ट विद 2 मिलियन टेक डाउन। जो भी होता है, ट्विटर, इलॉन मस्क बोला यार भाई, इलॉन मस्क बहुत अकाउंट ब्लॉक कर दे रहा है इंडिया का। तो सबको बोले क्यों ब्लॉक कर रहे हो? बोला भाई अगर हम ब्लॉक नहीं करेगा तो मेरा जो वहां पे जर्नलिस्ट लोग है, मेरा जो आदमी लोग है, उनको जेल जाना पड़ेगा। वो कह रहा हूँ कि थोड़ा करूंगा, तो जो बोलता है वो कर। जबकि इलॉन मस्क बहुत फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, फिर भी वो हटा देता है। यूट्यूब ने 2 मिलियन हटा दिया। देखिए इतना ऊपर होता है कि चंद्रचूड़ जो हमारे वो है, उन्होंने कहा कि यार वोंट अलाउ डेमोक्रेसी टू बी मर्डर्ड लाइक दिस। ली बोलते थे यार डेमोक्रेसी के चूल्हे में यार तुम किसको किसको देखोगे, ये सब फालतू बातें करने के लिए। अब ये देखिए, आप लोगों ने देखा होगा 3 इडियट्स का वांगची वांगडू या जो ताप था उसका, वो उसी का जो आदमी है, वो 20th डे ऑफ माई क्लाइमेट फास्ट, स्टिल नॉट अ वर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, वेरी अनयूजुअल फॉर अ डेमोक्रेसी। कौन सा डेमोक्रेसी यार? मतलब सोचिए बेचारा 20 दिन से बैठा हुआ था, फास्टिंग कर रहा था लद्दाख वद्दाख में, कोई पूछने भी नहीं आया, और ये अपने आप ही बेचारे को तोड़ना पड़ गया। जस्सी मतलब ये जैसा फेवर तो मीडिया में कवरेज ही नहीं होगा। अब देखिए इसीलिए मैंने कहा ना स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बहुत जरूरी है। अब ये रघुराम राजन ने कितना अच्छा बात बोला, देखिए रघुराम राजन बोला, आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ना, इंडिया डेमोक्रेसी बन गया, ये गड़बड़ हो गया। उन्होंने कहा कि इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद ही डेमोक्रेसी बन गया, बोले ये गड़बड़ हो गया। इंडिया को डेमोक्रेसी शुरू में नहीं चाहिए था। इंडिया बिकेम अ डेमोक्रेसी व्हेन इट वाज पुअर। वो खुद बोल रहे हैं, थोड़ा डिक्टेटरशिप रहता, अथॉरिटेटिव रहता तो ही होता। क्योंकि इतना बड़ा काम करना होगा, यू कैन नॉट कीप एवरीवन हैप्पी। देखिए रघुराम राजन ने बोला, व्हाई इंडिया कांट बी लाइक चाइना नाउ, बट उनको नहीं पता ना भी मोदी जी क्या कर रहे हैं।
पता तो होगा ही, लेकिन ये देखिए वो राहुल गांधी क्या बोलता है, वी कैनॉट इवन बाय ट्रेन टिकट्स, बुक एडवर्टीजमेंट, सेंड पीपल फ्रॉम हियर टू हियर। मतलब इलेक्शन लड़ेंगे कैसे? यही चीज ली करते थे, यही चीज। जैसे सुशांत सिंह राजपूत का आपने बताया, वो जो मैंने बताया, बिलियनर राज इज पुशिंग इंडिया टुवर्ड्स ऑटोक्रेसी। बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री दिखाई दिया तो उसको ऐसा बताया। अब बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री आ गया तो उसके बीबीसी के ऑफिस में रेड पड़ गया। अब अमित शाह से किसी ने पूछा कि सर ये क्या कर रहे हो आप, ये वो बीबीसी का किसी को बोला, जो प्रोसेस है वो तो प्रोसेस को तो फॉलो करना पड़ेगा। अगर उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं किया, कोर्ट में जाए, केस लड़े, अपना प्रूफ दिखा दे, बच जाएंगे। मतलब वो हैरेसमेंट जो है चालू होगा, या आज तक वो केस चलेगा 2 4 5 साल तक, गो टू कोर्ट, यू हैव नथिंग, इफ यू हैव नथिंग रॉन्ग व्हाई वरी, बस जो भी हो कोर्ट लड़ लो, हो जाएगा बात। कोर्ट में हैरेसमेंट आदमी काम करेगा कि कोर्ट में जाएगा? आएगा तो मोदी, देखिए आएगा। देखिए मैं खराब नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए कितना सिमिलैरिटी लग रहा है ली के साथ और उसके, तो मैंने जो पॉइंट देखा, आएगा तो मोदी। देखिए ये देखिए कार्टून बहुत अच्छा आया था, इफ यू डोंट यूज दिस विंडो, दिस अनदर विंडो वेटिंग फॉर यू। या तो इधर से निकल लो पतली गली से, नहीं तो फिर ये वाला और एक तो कालकोठरी भी है आप लोग के सामने, जो केजरीवाल और महुआ और बहुत जन अब एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो चाहे ईडी हो, चाहे रेड हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे आईटी डिपार्टमेंट हो, कोई ना कोई लगा ही रहता है। अब देखिए मेरे को कई बार लगता था मोदी जी क्या, अदानी ने अंबुजा को क्यों खरीदा, उसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन अब समझ में आता है कि इतना ग्रोथ होगा, इतना सब कुछ होगा, तो सबसे पहले तो सीमेंट स्टील लोहा लगेगा। अदानी ग्रुप टू स्टार्ट मैपिंग फेमस मुंबई स्लम धारावी, चालू हो गया धारावी में। मतलब मैंने ये फोटोज देखा, मैंने शौक रह गया कि किसी ने बताया प्लेन से दिखाई देता है स्लम एकदम। जस्ट लुक एट दिस धारावी, और अगर यहाँ पे एक एक मकान बन जाए 50 50 तल्ला का, तो सोचिए सारे जन को उसी में एडजस्ट हो जाएंगे और पूरा जगह खाली हो जाएगा। करेगा तो उन लोग ऐसा ही कुछ करने वाला, देखिए। सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे आर डूइंग, दे आर थॉट ऑफ थिंग्स दैट दे आर डूइंग टू चेंज द थिंग, बट दिस इज द अल्टीमेट। मतलब मेरे को लगा, मैंने जो आपको कहा मीडिया के ऊपर कंट्रोल, क्या बी टू सी टू डी एस हो सकता है? ये जो मैंने बताया आप लोग को, बी टू सी टू डी एस वाला, ये मैंने दिखाया, चाहे मीडिया हो, करप्शन हो, डिमोनेटाइजेशन हो, स्वच्छ भारत हो, ऑपोजिशन लीडर हो, लीगल सूट हो, फिक्स इट करने का हो, मतलब वो स्ट्रिक्ट है, राहुल गांधी, केजरीवाल, महुआ, फर्स्ट क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, फॉरेन प्रेस मीडिया का धज्जी उड़ा देना, पीएसयू को इतना प्रमोशन करना, और एक ही बात, कंट्री 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 के ऊपर ध्यान देना, सब कुछ है। इट भी, मतलब चाइना इसको फॉलो किया, लंदन से मार्गरेट थैचर वाज द आयरन लेडी ऑफ द वर्ल्ड, वो आई थी ली के पास, वो बोले हमको यही चाहिए, सिंगापुर जैसा बल्कि हमको वैसा ही चाहिए। मतलब ली ऑलवेज यूज टू फॉलो द कैरेट एंड स्टिक, टाइट भी रहना है और अच्छा काम भी कराना है, दोनों चीज कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के कारण। वॉज ही राइट, वॉज ही रॉन्ग, हम लोग नहीं बोल सकते, वॉज ही राइट, वॉज ही रॉन्ग वी कैनॉट से, बट वन थिंग इज श्योर, हिज मेथड्स वर्कड, हिज मेथड्स वर्कड, लास्ट में वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस किया। आज सिंगापुर क्लीन है, रिचर है, ऑर्डरली है, पुअर करप्ट अनजस्ट डिवाइडेड था, आज सेफ स्टेबल और वेल्दी बन गया है, अलग तरह का हो गया है। मीडिया जितना, जजेस लोग भी है, सब इंडिपेंडेंट है, बट जजेस नाम के लिए जजेस है, सोचिए ना, एक सिंगल सीट नहीं मिलता अभी। अच्छा, उनका एक और खास बात था जो बहुत मैच करता है, देखिए बहुत मैच करता है, सिंगापुर का जो गवर्नमेंट का जो ये सिंगापुर का जो गवर्नमेंट ना, इसका टोटल ग्रास रूट लेवल पे एकदम वेल ऑयल मशीनरी की तरह काम करता था उसका पार्टी। मतलब जो बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट ब्रेन्स होता था उसको पहले से ही लोग अपने फोल्ड में लेना चालू कर देते थे। मतलब एकदम इसका स्पेल था, मतलब इट लाइक वाला मैजिक, उस मतलब आदमी लोग उसके मंत्र मुग्ध हो जाते थे। द सोसाइटी, द गवर्नमेंट, द लोकल, द रेसिडेंट, सब उसके अंदर में रहते थे। बोलने के लिए मल्टी पार्टी है, बट कोई टिकता नहीं है। सो दिस इज द इंटायर थिंग, जो मैंने कहा कि शायद शायद ही, और वो तो उन्होंने एक्सेप्ट ही किया है, ये तो मैंने नहीं बोला। फॉर मी वाज अ पर्सनल इंस्पिरेशन फॉर हिज सिंगापुर स्टोरीज, आई ड्रू मेनी लेसन्स टू हाउ टू ट्रांसफॉर्म। मोदी जी पक्का ही पक्का एकदम लग गए कि हमको कर रहा है तो भारत को B2S भी करके दिखा रहा है। बताइए कैसा लगा अभी तक का कार्य आप लोगों को, बताइए। सर वंडरफुल सर, एकदम कनेक्ट कर रहा है ये तो, एकदम आपका जो इंडिया की स्टोरी वैसी लग रही है अभी तो। एकदम एंड वैसी लग रही है वी सर। होप के हो जाए जो मैंने कहा ना, मोदी। सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है, वो मोदी का एज है, मोदी जी का एज है, नहीं तो जो जिस स्पीड से वो चल रहे हैं वो पक्का एकदम डिट्टो है सर। कोई कोई